तो देखो आज जो है, आज हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग सम्स करेंगे वो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड रहेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर से ही फिर हम लोग फॉर फीचर और री इशू की तरफ बढ़ेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? हम जैसे बताए, हम लोग जब शेयर खरीदते हैं तो हम लोग को एक बार में पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। पैसा को हम लोग अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं और हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम रहता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब एक कंपनी है, वो कंपनी शेयर इशू किया, एप्लीकेशन आया, सबको वो दे दिया। अब हो सकता है जो आदमी एप्लीकेशन में शेयर के लिए अप्लाई किया है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन उसके पास पैसा का कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, वो अलॉटमेंट का पैसा ना दे सके, है ना, या फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा ना दे, तो कंपनी वो सिचुएशन में क्या करेगा? अगर एक आदमी के शेयर्स में कॉल्स इन एरियर हो रहा है, कोई शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, एरियर मतलब मांगा हुआ पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी क्या करता है ना, उसका शेयर को फॉरफीट कर लेता है। फॉरफीट मतलब वापस ले लेता है और वापस लेके कोई दूसरा को बेच देगा। तो ये हो गया फॉरफीचर एंड री इशू। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस करेंगे। अब देखो, कॉल्स इन एरियर का अलग अलग टाइप्स हो सकता है। एक हो सकता है एक पर्सन जो है वो अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, लेकिन फाइनल कॉल जब आया पूरा पैसा दे दिया, है ना, बोला कि भाई उस वक्त मेरे पास नहीं था, अभी मेरे पास आया है, हम दे दे रहे। बट बाकी सब शेयर होल्डर तो बोलेगा ना, भाई हम लोग तो टाइम से दिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फर्स्ट कॉल हुआ है अप्रैल में, फाइनल कॉल हुआ है जून में। अब एक आदमी है जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया अप्रैल का और जून में एक साथ दे रहे हैं, तो बाकी सब तो बोलेगा ना, भाई हम लोग तो टाइम में दिया, ये टाइम में नहीं दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग भी टाइम में नहीं देंगे, एंड में देंगे। साथ में कंपनी बोल रहा है नहीं, उससे हम पैसा तो लेंगे लेट करके, बट साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। वो लेट किया है ना, लेट करने की वजह से अब हम उससे इंटरेस्ट भी लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी कॉल्स इन एरियर करता है, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर करता है और बाद में वो पैसा पे कर रहा है लेटर ऑन, ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज वेल। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट कब देंगे? जब सम्स में लिखा हुआ रहेगा तब। अगर सम्स में नहीं है इंटरेस्ट के बारे में कुछ, तो कुछ नहीं एंट्री करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जितना रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उतना का रेट में चार्ज करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? अब एक आदमी है, बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा आ गया उसके पास, ठीक है, अब वो झमेला नहीं रखने मांग रहे बार बार का कि यार तुम हमसे अलॉटमेंट मांगोगे, फिर तुम हमसे फर्स्ट कॉल मांगोगे, एक बार में पूरा पैसा ले लो, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई पैसा का कमी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा? इसको क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ रहा है कि मांगने से पहले पैसा पे कर दिया। अब देखो, जब आदमी लेट पे कर रहा है तो बोल रहा है ना, जब हम लेट देते हैं तो आप हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, अगर हम पहले दे रहे तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो अगर कोई एडवांस पे करेगा, कॉल्स इन एडवांस देगा, तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और ये सम्स में मेंशन रहेगा तो ही मिलेगा, अगर सम्स में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर रेट स्पेसिफाइड है तो ठीक, अगर रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो कितना परसेंट होगा? 12% पर एनम। कॉल्स इन एरिया 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कॉल आउट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन तुम लोगों को लिखना है, उसके बाद उसके ऊपर सम्स करेंगे। ठीक है, चलो रीड कर रहे हैं। हम लोग के बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, देख लो। फोर्ड लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 4 months ऑफ अलॉटमेंट। देखो क्या बोला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट का 4 महीना बाद हो रहा है।
एप्लीकेशन आ गया 24,000 शेयर्स का, इशू कितना किया था 20,000, एप्लीकेशन कितना आया 24,000। डायरेक्टर क्या किया 8,000 रुपया 4,000 शेयर्स में जो एप्लीकेशन आया था उसको रिफंड कर दिया, समझ में आया? तो ओवर एप्लीकेशन था, रिफंड कर दिया। एक शेयर होल्डर वो अलॉटमेंट का पैसा देना भूल जाता है, मतलब वो नहीं देता है, उसके पास कितना शेयर था 600 शेयर था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। बट लेटर ऑन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आता है ना, तो उस वक्त क्या कर रहे हैं, ये पे कर दे रहा है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटमेंट भी पे कर दे रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा ले दे रहा है। डायरेक्टर बोला 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज होगा, कितना परसेंट 5% पर एनम। तुमको बोला है जर्नल एंट्री पास कर। क्वेश्चन समझ में आया है? किसको किसको नहीं समझ में आया? क्वेश्चन किसको किसको नहीं समझ में आया? एप्लीकेशन आया 24,000 शेयर्स का, हम इशू कितना किए 20,000, समझ लो 20,000 शेयर्स हम इशू किए हैं 10 रुपया वाला, और 2 रुपया एप्लीकेशन में मांगे, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। लेकिन एप्लीकेशन आ गया 24,000 का, तो 4,000 एक्स्ट्रा आ गया ना, उसको वापस कर दिए, वापस कर दिए, मामला क्लियर। एक आदमी है जिसके पास 600 शेयर था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेते, मतलब अलॉटमेंट में क्या किया, वो कॉल्स इन एरियर कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो रहा है ना, तब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटमेंट का पैसा हमको वापस मिल गया। अब इंटरेस्ट चार्ज होगा इसके ऊपर, कितना परसेंट 5%, उनको बोला है एंट्री करो, ठीक है? तो ये तो एकदम न्यू है, हम सम्स बना रहे हैं, उन लोग को देखना है, ठीक है? देखो एप्लीकेशन में तो कोई न्यू नहीं है, एप्लीकेशन तो सेम होगा ओवर एप्लीकेशन की तरफ। तो चलो हम लोग एप्लीकेशन के सम से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पूरा बना ही रहे हैं जर्नल का, ठीक है? जर्नल का जैसे फॉर्मेट बना रहे हैं वैसे बना ले रहे हैं। नाम क्या है फर्म का, फोर्ड लिमिटेड। आ रहा है ये, इन द बुक्स ऑफ फोर्ड लिमिटेड, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ फोर्ड लिमिटेड। देखो कितना एप्लीकेशन आया, कितना शेयर्स के ऊपर, एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स के ऊपर आया 24,000 के ऊपर आया। एप्लीकेशन में कितना करके मांगे, पर शेयर कितना करके मांगे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में कितना मांगे 2 रुपीज, 10 रुपया तो शेयर्स का दाम है ना, एप्लीकेशन में कितना मांगे 2 रुपया, तो एप्लीकेशन में मेरे पास कितना पैसा आएगा, आफ्ताब कितना आएगा 24,000 इंटू 2 48,000। क्वेश्चन को तुम लोग सही से समझ रहे नहीं है, रिवीजन नहीं चल रहा है, तो समझ देख के ही समझ में आ रहा है तुम लोग, फिर भी तुम लोग रिवाइज नहीं करते, तो ऐसे में तो पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा समझ। पहले हम क्लियर कर दे रहे, क्योंकि ये बोर्ड वाला ईयर है, 11 वाला तो नहीं है कि एमसीक्यू कुछ भी करके सिर्फ पास हो जाएंगे, मार्क्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे तो मार्क्स इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रिवीजन नहीं करोगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में इतना पाइल्ड अप हो जाएगा, जहाँ 3-4 चैप्टर कंप्लीट होगी, इतना पाइल्ड अप हो जाएगा, तो फिर और पीछे से स्टार्ट करने का कोई हिसाब नहीं रहेगा, फिर वही रहेगा बस जैसे तैसे करके बस पास हो जाना है। इसलिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है, स्टार्टिंग से ईच डे का क्लास रिवाइज करना पड़ेगा, ईच डे का सम्स को रिवाइज करना पड़ेगा। जहाँ 3-4 महीना निकल गया, 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद से फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेरा पहला एंट्री, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर?
होगा साहिल, क्या एंट्री होगा इसमें बोलो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल और कुछ टू बैंक क्यों होगा? क्योंकि ओवर एप्लीकेशन है तो पैसा वापस भी कर दे। ठीक है, तो देखो 48,000 आया, जिसमें से 4,000 शेयर्स का 2 रुपया करके तो हम वापस कर दे रहे हैं 8,000। रिमेनिंग जो बच रहा है वो कैपिटल में जा रहा है। हम इशू कितना किए थे? 20,000 ही तो इशू किए थे, तो 20,000 के ऊपर ही 2 रुपया करके जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ये हो गया मेरा एप्लीकेशन खत्म। इसमें तो कुछ नहीं होता। इसमें हमेशा याद रखना है ना, एप्लीकेशन के वक्त कभी कॉज इन एरियर नहीं होगा, क्योंकि जब तुम एप्लीकेशन का पैसा ही नहीं दे रहे तो तुमको शेयर्स मिलेगा ही नहीं। जाहिर सा बात है, तो कॉज इन एरियर कहाँ से होगा? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट में। एंट्री अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना करके मांगे हम? 3 रुपया। ठीक है, तो 20,000 इंटू 3। ठीक है, अच्छा क्या जितना पैसा हम मांगे हैं उतना पूरा हमको मिल जा रहा है? अलॉटमेंट में जितना पैसा हम मांगे हैं क्या उतना हमको मिल रहा है? नहीं। एक आदमी है जिसके पास 600 शेयर्स है, वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो पूरा का पूरा 60,000 हमको नहीं मिल रहा है। कॉल्स इन एरियर हो रहा है यहाँ पे। अब कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करके करेंगे देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में 60,000 रुपया चले गया। ठीक है, बैंक में कितना जाएगा? 600 जिसके पास शेयर है वो पैसा नहीं दे रहे, तो वो उनको टोटल कितना नहीं दे रहे हैं? 600 इंटू 3, 1,800 रुपया वो हमको नहीं दे रहा। क्लियर? समझ जाएंगे? तो 600 उसके पास शेयर है, 3 रुपया करके मांगे, तो 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1,800। 1,800 रुपया हमको नहीं मिल रहा है। 60,000 में 1,800 नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा कितना है? 58,200। क्लियर हुआ पॉइंट? किसको किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार 48 लीजिए। ठीक है, 60,000 हमको मिलना है, उसमें से 1,800 रुपया नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा कितना? 58,200 रुपीज मेरा बैंक में आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले एंट्री में। तो देखो याद रखना है, कॉल्स इन एरियर का एंट्री बैंक के साथ आता है और बैंक अकाउंट के साथ वो भी डेबिट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितना मांग रहे हैं हम? 5 रुपया करके, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। ठीक है, क्या हमको पूरा 1,00,000 मिल रहा है या ज्यादा कम मिल रहा है? ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्सन है, समझ लो, एक पर्सन है जिसका 600 शेयर था, तो वो हमको अलॉटमेंट में नहीं दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दे रहा है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना पैसा है वो तो पूरा का पूरा हमको मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो अलॉटमेंट का बाकी था वो भी अभी हमको मिल जा रहा है। क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? देखो, अगर यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो जाता, अगर वो आदमी यहाँ पर भी पैसा नहीं देता, तो हम लोग क्या करते हैं?
तो हम लोग एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1 लाख लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर में 600 इंटू 5 करते हैं आपकी, है ना, और फिर बैंक में ये और इसको माइनस करके जो आता लिख देते। बट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है क्या फाइनल कॉल में? नहीं हो रहा, उल्टा फाइनल कॉल में जो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर था वो भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या करेंगे, देखो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। देखो जो कॉल्स इन एरियर वहां डेबिट हुआ था जब नहीं मिला था, अब मिल जा रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? जब कॉल्स इन एरियर रिकवर हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर यहां पर भी नहीं मिलता तो यहां पर भी इसको डेबिट करते। समझ में आ रहा है बात मेरा? तो देखो कॉल्स इन एरियर का कितना मिलेगा, 1800 रुपया, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 लाख जो मिलना था वो भी यहां लिख दिए, तो टोटल बैंक में आएगा कितना, 1,18,000 रुपया, है ना, 1,18,000। हाँ वो सब आएगा, बैंक में लिखिए 1 लाख प्लस 18,000। यहां तक एंट्री में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई तुम लेट दिए हो तो तुमको 5% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट का भी जर्नल एंट्री होगा। इंटरेस्ट का क्या जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है ना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करके होगा, कितना अमाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, 1800 के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा, 5%। तो 1800 इंटू 5% करेंगे तो आ जाएगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5% पूरा साल का इंटरेस्ट है। कितना महीना का बाद वो पैसा दिया, कितना महीना लेट दिया वो। अलॉटमेंट, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बीच में 4 महीना का गैप था। इसका मतलब है वो पैसा 4 महीना लेट दिया। तो जब वो 4 महीना लेट दिया तो हम उसके ऊपर सिर्फ 4 महीना का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट जो चार्ज होता है कॉल्स इन एरियर में, या इंटरेस्ट जो दिया जाता है कॉल्स इन एडवांस में, पूरा साल का नहीं, जब देना है उस टाइम से लेके जिस डेट में दे रहा है तब तक इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहां तो 4 महीने है, तो 1800 के ऊपर 1800 के ऊपर 5% चार्ज होगा फॉर 12 मंथ्स। तो 1800 इंटू 5% इंटू 4/12, 4/12 मतलब 4 महीने। समझ में आया? तो कितना आ रहा है, 30 रुपीज। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया? ये है पूरा मेरा सम। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, उसको कॉल आउट कर रहे, लिख लो, उसको करेंगे, ठीक है। लिखो, एक्स लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. X Limited issued 1 lakh equity shares of rupees
10 each at a premium of 20%, payable as on application ₹3, on allotment ₹6, on first and final call the balance. The balance कितना बचेगा? सब रेडी, सब एक। चलो क्वेश्चन पहले लिख लो, उसके बाद डिकोड करते हैं। लिखो मिस्टर, नेक्स्ट टाइम में लिखो मिस्टर शाबाज होल्डिंग, मिस्टर शाबाज होल्डिंग 1000 shares failed to pay the allotment money. Full stop. Mr. Shadab holding 500 shares failed to pay the call money. Failed to pay the call money. Full stop. पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। यहां पे बोला क्या है, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपया वाला है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20% मतलब किसका 20%? किसका 20%? 10 रुपया का। प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा शेयर प्राइस के ऊपर निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नहीं। समझ में आया? 10 रुपया का 20% कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो शेयर को हम कितना में इशू कर रहे हैं? 12 रुपया में, जिसमें से 3 एप्लीकेशन, 6 अलॉटमेंट, तो बच गया कितना? 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? सिक्योरिटीज प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कभी नहीं निकलता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, ये दोनों ही जो है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम्स करेंगे इसको। फॉर्मेट बना लो तुम लोग। फॉर्मेट हम ऑलरेडी बता दिए, ठीक है, दो दिन। अभी हम फॉर्मेट पूरा सही से मेंटेन नहीं करें, बट एग्जाम में तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट को एकदम सही से मेंटेन करना पड़ेगा, ओके? अदरवाइज मार्क्स कटेगा। तो देखो पहला एंट्री क्या होगा? व्हाट विल बी दी फर्स्ट एंट्री? क्या होगा? क्या होता है?
बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट क्या जाएगा? कितना? 10,000। हमको तो लग रहा था 1 लाख बोले। 1 लाख। थैंक यू। 3 लाख। 1 लाख इंटू 3 लाख। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा साबिया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आफ्ताब अमाउंट कितना होगा? कितना ही होगा? नहीं, कितना? 3 लाख। 3 लाख। चलो तमन्ना, अलॉटमेंट का एंट्री। आवाज चिल्ला, आवाज तो दूर तक नहीं आ रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। हाँ श्योर। ये सब में क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना। और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई क्वेश्चन में है और मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से एंट्री में है, तो हम लोग क्या मानते हैं? किसमें है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। तो देखो 1 लाख इंटू 6, बट इसमें से 2 रुपया प्रीमियम है। 1 लाख इंटू 2 और 4 रुपया कैपिटल है। 1 लाख इंटू 4 क्लियर। 6 लाख अलॉटमेंट में कॉल किए हैं, जिसमें से 4 लाख कैपिटल का है और 2 लाख प्रीमियम का है। सही है? सही माना है? तो मिस्टेक नहीं हो इसमें। चलो सही बात बोल रहे हो तो मान लीजिए। आगे अब कैपिटल का 4 रुपीज कहाँ से आया? प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज है। पैसा टोटल कितना मांगे अलॉटमेंट में? 6 रुपया। तो 6 में से 2 प्रीमियम है, तो बाकी जो बच गया क्यों मांगे? समझ में? चलो अब आते हैं हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी अलॉटमेंट का बैंक वाला एंट्री। अलॉटमेंट में कॉल सिग्नेचर हो रहा है? हाँ हो रहा है ना। तो एंट्री क्या होगा? कॉल सिग्नेचर हो रहा है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। साहिल, शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट पुट होगा? बहुत अच्छा, वाह। आज लग रहा है इमाम साहब से किता के आया। कॉल सिग्नेचर कितना हो जा रहा है? 1000 शेयर के ऊपर हो रहा है। एक शेयर से कितना मांग रहे हैं? अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं? पूरा नहीं, 6। तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 6 लाख मिलना है, जिसमें से 6000 नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा कितना? 6 लाख माइनस 6000, 5,90,000। क्लियर? चलो फहमीदा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा। अमाउंट 1 लाख इंटू 3 रुपया मांगे ना। कॉफी। नेक्स्ट एंट्री
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर, जल्दी स्पीड में। बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरिया यहाँ नहीं हो रहे हैं, तो कॉल्स इन एरिया डेबिट नहीं होगा। क्या वो भूल गए लोग इतना जल्दी? यहाँ पे भी तो कॉल्स इन एरिया हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो कॉल्स इन एरिया डेबिट होगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? चलो अब अमाउंट बताओगे तुम लोग, कितना कॉल इन एरिया हो रहा है, कितना शेयर्स के ऊपर? गलत गलत, नंबर ऑफ शेयर। 1 लाख के ऊपर पूरा कॉल इन एरिया हो जा रहा है, मतलब कोई नहीं दे रहा। देखो पहला कौन था? शाबाज। शाबाज अलॉटमेंट में नहीं दिया। जो आदमी अलॉटमेंट में नहीं दिया है उसका मतलब क्या है? वो आगे भी नहीं देगा। मान लो मेरा कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी मान लो हमसे पढ़ता था, जनवरी में ज्वाइन किया, जनवरी का फीस दिया, फरवरी का दिया, उसके बाद हम बोले तुम मार्च का फीस नहीं दिए। अब मार्च का नहीं दिया, उसके बाद भी वो कंटिन्यू पढ़ रहा है मेरे पास, उसका मतलब क्या? मार्च का नहीं दिया और अभी मई चल रहा है, उसको बोल रहे हैं बाबू तुम मार्च का फीस नहीं दिए, उसका क्या मतलब है? वो मार्च का भी नहीं दिया है और अप्रैल का भी नहीं दिया और मई का भी नहीं दिया। समझ में आ रहा है बात? तो कॉल्स इन एरिया अगर कोई अलॉटमेंट में कर रहा है और अगर वो रीपे नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब में कॉल्स इन एरिया कर रहा है। समझ में आए बात? प्लस एक और जो है शादाब, वो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा है पैसा, मतलब वो अलॉटमेंट में दिया था। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तुम अप्रैल का नहीं दिए, इसका मतलब क्या है? मार्च का वो दिया होगा, अप्रैल का नहीं दिया। मगर हम बोल रहे हैं कोई मार्च का नहीं दिया है, तो इसका मतलब है वो मार्च और अप्रैल दोनों का ही नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? तो कोई शेयर होल्डर अगर वो अलॉटमेंट का नहीं दे रहा है और उसके बाद कुछ बोला नहीं गया है उसके बारे में, तो मतलब है वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कोई नहीं पे कर रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर हो जाते हैं 1500 शेयर्स के ऊपर। शबाज का 1000 शेयर्स, शराब का 500 शेयर्स, मिला के कितना हो गया? 1500 शेयर्स। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जा रहा है? 1500 इंटू 3, 4500। क्या हो, किसी का कोई डाउट? 2,95,500 रुपीज मेरे पास आ रहा है। 3 लाख माइनस 4,500। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ हो गया यहाँ पे कंप्लीट। क्या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। और दूसरा बात, इंटरेस्ट तब ना लेगा जब पैसा वो पे कर रहा है, यहाँ तो वो रिटर्न कर ही रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? बस स्टॉप। अब क्या होगा आगे चलकर? कुछ नहीं बोला, ये सब में कुछ नहीं होगा। अदरवाइज इसका शेयर हम लोग वापस ले लेंगे, क्योंकि ये दे रहा नहीं है, फॉरफीचर कर लेंगे। बट फॉरफीचर की एंट्री ये सब में हम लोग को नहीं मिलेगा। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर तो तब देते ना जब वो कॉल्स इन एरियर का पैसा रिटर्न कर रहा है, वो तो दे ही रहा नहीं है। मान लो तुम लोग स्कूल में तुम लोग से फीस मांगा, ठीक है, अब 2 महीना का फीस ड्यू हो गया, तीसरा महीना तुम जाओगे देने, तब ना वो बोलेगा कि फाइन दो। अब तुम स्कूल ही छोड़ दियो, पढ़ना ही नहीं है, तो तुमसे फाइन थोड़ी लेगा, तुम तो पैसे लेकर निकल गए। क्या होगा? तुम्हारा नाम काट देगा। तो बस यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होगा। समझ में? वो तो पैसे रिटर्न किया नहीं है। चलो जल्दी से उसको कॉपी कर लो। अब हम लोग एडवांस वाला सब्स करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। अब एक क्वेश्चन है जो तुम लोग ऑलरेडी भेजा हुआ है, अग्रवाल लिमिटेड, ये कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एक बार देख लो। अग्रवाल लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो क्या बोला है यहाँ पे, 60,000 शेयर इशू हो रहा है, कितना वाला? 10 रुपीज ईच। और डेट भी दे दी है, देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 में एप्लीकेशन हुआ 2 रुपया, 1 मार्च 2022 अलॉटमेंट हुआ 3 रुपया, 1 जून 2022 फर्स्ट कॉल हुआ 3 रुपया, 1
सितंबर 2022 सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुआ 2 रुपये का। बोला ऑल दिस शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड द अमाउंट वाज डली रिसीव्ड। सब शेयर सब्सक्राइब हो गया, अमाउंट भी मिल गया। संजय जिसके पास 2000 शेयर्स था पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट। प्लस संजय जिसके पास 2000 शेयर्स था ना, वो अलॉटमेंट के वक्त ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। समझ में आ रहा बात? अलॉटमेंट के वक्त ही वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे देता है। तुमको बोला इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे होगा ऑन 1 सितंबर 2022 एज पर टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट में कितना परसेंट लिखा हुआ है? जब कुछ नहीं बोलेगा तो कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम। सिर्फ 12% नहीं, 12% पर एनम। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो, फोन रखो, फोन रखो। 12% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज समझना है, अलॉटमेंट के वक्त वो क्या क्या पैसा दे रहे हैं। अलॉटमेंट का दे रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अलॉटमेंट के वक्त ही वो अलॉटमेंट का भी पैसा दे रहा है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है और फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो एडवांस किसका किसका हुआ? कौन कौन सा मंथ का एडवांस हो गया या कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट एडवांस हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला जो पैसा है वो मेरा एडवांस हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मई चल रहा है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट आता है और आकर हमको मई जून जुलाई का फीस दे देता है, तो वो एडवांस कितना महीना का दिया? 2 महीना। मई तो ऑलरेडी है, तो मई का एडवांस थोड़ी हुआ, जून एंड जुलाई का हुआ। तो अलॉटमेंट में वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दे रहा है, समझ में? तो अलॉटमेंट के वक्त तो अलॉटमेंट का दे रहा है, वो एडवांस नहीं हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला एडवांस हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना सबको? चलो अब हम लोग समझ करते हैं, एकदम इजी समझे, बस एंट्री के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तुम लोग बना लेना फॉर्मेट, अग्रवाल लिमिटेड पूरा हम सब करना स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट में तुम लोग समझ करना। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट, देखो तो याद आ रहा है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? कितना अमाउंट बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 और 2 रुपीज। तो 1,20,000 हो गया। 60,000 इंटू 2 रुपीज, 1,20,000। क्लियर? डेट दिया हुआ है, देखो अभी तक कोई भी सम में डेट नहीं दिया, तो बात मत करो तुम लोग। ये सब में डेट दिया हुआ है 1/1/2022। दूसरा सेम डेट में ही हो रहा है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री है ना, तो दूसरा वाला एंट्री नहीं करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? वाला अलॉटमेंट कौन सा डेट में हो रहा है? 22, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री हो जाएगा। कितना अमाउंट मांगा है? 3 रुपया। क्या ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस हो रहा है,
अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, तो क्या बैंक में मेरा पैसा 1,80,000 नहीं आएगा या उससे ज्यादा या कम आएगा? ज्यादा आएगा, सही सा बात है, एडवांस मिल जा रहा है इनको। क्लियर हो रहा है? पॉइंट देखो कितना अमाउंट आएगा इसको देख लेते हैं। एंट्री पहले क्या होगा वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कॉल्स इन एरियर जो है वो डेबिट हो जाता है, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? क्रेडिट। जब कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो वो क्रेडिट होगा उस वक्त। अब देखो अलॉटमेंट का तो 1,80,000 यहां आ गया। एडवांस कितना मिल रहा है हमको, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल का वो पैसा दे रहे हैं। फर्स्ट कॉल में कितना करके मांगे हम? 2 रुपीज या 3 रुपीज? 3 रुपीज। और फाइनल कॉल में 2 रुपीज। तो इसके पास कितना शेयर है? जो एडवांस पे कर रहे हैं उसके पास कितना शेयर है? 2000। तो ये 2000 रुपीज शेयर के ऊपर 3 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा दिया होगा, प्लस 2000 इंटू 2 ये फाइनल कॉल का भी पैसा दिया होगा। तो 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3, मैथ्स ठीक करो तुम लोग वापस से 5-6 में जाके। 6,000 से 6,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 10,000। तो बैंक में कितना आया? 1,90,000। 1,80,000 प्लस, यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया एडवांस का अमाउंट का कैसे आया और एंट्री कहाँ होगा? जब एडवांस मिला है वो क्रेडिट और अमाउंट देखो कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। अब फर्स्ट कॉल हुए तो फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल कौन सा डेट में हुआ? 2 रुपया करके मांगा है ना, सॉरी 3 रुपया करके, 3 रुपया करके मांगा है। तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000। क्या पूरा 1,80,000 मिलेगा? पूरा 1,80,000 बैंक में आएगा? यस और नो? नो। मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है। अब हर महीना 1,000 रुपये लेते हैं, 10,000 रुपये मेरे पास आता है। एक दिन एक स्टूडेंट आके 3 महीना का फीस हमको एडवांस दे दिया, तो नेक्स्ट मंथ के हमको क्या 10,000 रुपये मिलेगा? 1,000 कम मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि एक बच्चा तो पहले ही दे दिया था। समझ में आया? तो यहाँ पर भी जिसके पास 2,000 शेयर्स है वो तो पहले ही पैसा दे दिया, वो अभी देगा? नहीं देगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा तो बैंक में आएगा नहीं। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना है? 1,80,000। बट इसमें से ये पैसा 2,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया हमको पहले ही मिल चुका है ना। तो अभी हमको कितना मिलेगा? 1,80,000 से 6,000 माइनस करने के बाद 1,74,000 रुपीज ही सिर्फ मिलेगा। कॉल्स इन एरियर नहीं हुआ है, बल्कि ये पैसा हमको ऑलरेडी पहले मिल चुका है। तो देखो एडवांस कितना था? 10,000 था, उसमें से 6,000 क्या हो गया? यूज हो गया। अभी और कितना एडवांस बचा जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यूज हो जाएगा, खत्म पूरा एडवांस। क्लियर? अब हम फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। क्या डेट है? 1 सितंबर 2022। तो पहला एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ग्रुप के फोटो मिटा देंगे। तो देखो 60,000 के ऊपर 2 रुपया मांगे, इट मीन्स 1,20,000 रुपीज फाइनल कॉल में हम मांगे। तो क्या पूरा 1,20,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके हमको पहले ही मिल चुका है एडवांस। तो जो एडवांस मिल गया वो दोबारा तो नहीं मिलेगा। यहां तक हो गया? ठीक है, इसको उतार लेना है।
चलो हम लोग आगे करते हैं एंट्री। 2 एंट्री और है। अरे नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके उतार देना, हो गया। ठीक है, चलो अब देखो। $1922 बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होगा? उसके बाद कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्लियर। तो देखो शेयर फाइनल कॉल में हमको मिलना 1,20,000 था, बट इसमें से 4,000 तो ऑलरेडी हमको पहले ही मिल चुका है ना। तो मिलेगा 1,16,000। समझोगे मेरा कंप्लीट? ठीक है, बस लास्ट एंट्री बच गया इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी इसी डेट में दे रहे हैं। इंटरेस्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। एंट्री तो इजी है। कॉल्स इन एरिया में क्या एंट्री था? कॉल्स इन एरिया में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया का क्या एंट्री था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। एडवांस में इसका उल्टा होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? समझ में आया तो बस एंट्री कर दे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो ध्यान से समझो, आपस में ही बात करते रहोगे या हम भी कुछ थोड़ा बोल ले। देखो कॉल्स इन एरियर में हम लोगों को मतलब कंपनी को पैसा मिलता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन कॉल्स इन एडवांस में कंपनी को पैसा देना पड़ता है, इसीलिए देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट में। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिए एक्सपेंस को, वहां पे इंटरेस्ट इनकम होता है इसीलिए क्रेडिट कर दिए। समझ में आया? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। क्लियर हो गया? अब अमाउंट कैसे करके कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कितना हुआ है? टोटल 10,000 रुपए इंटरेस्ट था। देखो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं एक लाइन में भी, बट हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझा रहे हैं। वर्किंग नोट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, वर्किंग नोट, ताकि तुम लोग सही से समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। समझ लो। देखो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का एडवांस था, तो फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट कितना हो गया, फाइनल कॉल का इंटरेस्ट कितना हुआ? तो आती है पहले फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा दिया था? 6,000 रुपया। 12% कितना महीने के लिए? देखो फर्स्ट कॉल का दिया कब था? अलॉटमेंट के वक्त दिया था। अलॉटमेंट कौन सा मंथ में हुआ था? 1 मार्च। और फर्स्ट कॉल कब हुआ था? 1 जून। मतलब देना था 1 जून को, वो दे दिया मार्च को। मतलब मार्च अप्रैल में 3 महीना पहले दिया, तो 3 महीना का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल का कितना था? 4,000 था। इसको भी 12% मिलेगा। दिया कब था? मार्च, 1 मार्च। और देना कब था? 1 सितंबर को। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीना है ना। तो यहाँ पे 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना आ रहा है इसका और इसका? 4,000। 240 आता है, 240 है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 180 प्लस 240 420। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? सम्स खत्म। ठीक है, तो
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है, डेट के हिसाब से। तो यहाँ तक उतार लो, आज यहीं तक करेंगे, कुछ प्रैक्टिस शीट्स भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस करना।